के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब समय है सुभाष की बात सुनने का। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात, कभी जाहिर सी बात तो कभी राज की बात। बात देश की, दुनिया की, रीति की, रिवाज की, आवाम के हालात की, राजनीति की बिसात की, घात की, प्रतिघात की, शह और बात की। सुनिए सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ के जो महाविद्यालयीन छात्र हैं वो जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का एक संगठन विश्वविद्यालय में जाके नगाड़े बजा रहा है। वो कह रहा है कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई कराई है इसलिए आप ऑनलाइन परीक्षा लो। दरअसल ये ऑनलाइन पढ़ाई क्यों शुरू हुई, ये कोई शौकिया नहीं थी। हमारे देश में जब कोरोना आया और पूरे देश में 24 मार्च से लॉकडाउन किया गया, उसके पहले परीक्षाएं उसके तुरंत बाद होना था। पढ़ाई हो रही थी, परीक्षा की तैयारी में थे बच्चे, तो वो परीक्षा नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 19 में लोग पढ़ रहे थे, जिसकी परीक्षा 20 में होनी थी, वो परीक्षा नहीं हुई, 21 की परीक्षा नहीं हुई। और अब धीरे धीरे जब से कोरोना संक्रमण कम हो रहा है और ये महसूस किया गया कि ये जितने ऑनलाइन पढ़ाई का ढिंढोरा पीटा गया हो या बाजार जिस तरह से मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस की और बहुत सारे ऐप की सिफारिश कर रहा है, पर लोगों ने ये महसूस कर लिया कि बिना गुरुकुल जाए, गुरु की शरण में जाए शिक्षा नहीं हो सकती। शिक्षा दूर से नहीं हो सकती, दूर की शिक्षा मजबूरी में हो सकती। तो ये जो ऑनलाइन पढ़ाई थी ये मजबूरी की थी। अब इस मजबूरी को लोग समझ रहे हैं कि ये नियति बन जाए और आपने चूँकि हमें ऑनलाइन पढ़ाया है इसलिए आप ऑनलाइन हमारी परीक्षा लो। ऑनलाइन परीक्षा का मतलब है कि हम घर में बैठ के जो चाहे लिखें। तो उसका दुष्परिणाम हमने देखा कि अभी जो रिजल्ट आए, जब कॉलेजों में एडमिशन की बात आई तो 95% से ऊपर परसेंटेज गया छात्रों की रिजल्ट का। अब सारे के सारे कंपटीशन हो रहा है कि किसको रखें किसको हटाएं, तो सारे बच्चे 95% से ऊपर ले आए। कभी नहीं हुआ छात्र इतिहास में, परीक्षा के इतिहास में इतने बच्चे कभी 95% से अधिक नहीं लाए। इसका मतलब हुआ कि लोगों ने घर में बैठ के लिखा। अब स्कूल की शुरुआत सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है कि 6 सितंबर से 6वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं की कक्षाएं वो लगाने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है। जो आवासीय हॉस्टल है वो भी खोल रहे हैं और ये क्लासें चालू होगी। दरअसल आवासीय हॉस्टल खोलने के पीछे है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं अधिकांश उसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं। उनके पास में उनको मध्याह्न भोजन के लोभ में वो स्कूल आते हैं या रहने की व्यवस्था इसलिए आते हैं। अब वो बच्चे घर में बहुत परेशान थे, ना तो उनके पास कोई मोबाइल ऐप है, ना वहाँ नेट की कोई कनेक्टिविटी है, और जिस तरह की ऑनलाइन क्लासें हो रही थी वो एक औपचारिकता से, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ा था तो गरीब और गांव के बच्चे थे। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 11वीं ये क्लासें वो लगाएगी। तो करीब 17 महीने से ये स्कूल पूरी तरह से बंद थे जो अब प्रारंभ होने जा रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर जब परीक्षा की बात आ रही है तो छात्र संगठन कह रहे हैं कि नहीं, आपने ऑनलाइन पढ़ाया तो आप ऑफलाइन परीक्षा नहीं ले सकते। तो दरअसल ये बात कहीं ऑफलाइन की डर क्या है कि आपने 2 महीने केवल ऑफलाइन पढ़ाया तो आप ऑनलाइन परीक्षा लीजिए। कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा ये है कि आप हमको जनरल प्रमोशन दे दीजिए या आप हमको घर में कॉपी लिखने का मौका दे दीजिए। ये बच्चे शायद कॉलेज के नहीं जानते कि अब इनको कंपटीशन में जाना है। नौकरी में सारी नौकरियां अभी जो हो रही है उसकी परीक्षा हो रही है। अभी पीएससी की परीक्षा हुई, सारी परीक्षा हो रही है। अगर ये इसी तरह पास होते रहे तो ये भविष्य में इनका क्या होने वाला है, ये खुद इनके माता पिता ये सोच के चिंतित हैं, शिक्षाविद ये सोच के चिंतित हैं। इसलिए अब जो स्कूल तो खुल रहे हैं पर कॉलेज भी खुले हैं, पर परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर झगड़ा बना हुआ है। रविशंकर विश्वविद्यालय जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, वहाँ अलग अलग तरह की बात हो रही है। वो अपने से पल्ला झाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने प्रस्ताव भेजा है, अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कुछ लोग को डर लग रहा है कि तीसरी लहर आ जाएगी तो स्कूल क्या सावधानी बरतेंगे कि नहीं बरतेंगे। तो पहले ये हुआ कि 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोले जाएं, शिक्षक और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी किया गया और अमूमन अधिकांश लोगों ने वैक्सीन लगा भी लिया है। स्कूलों को सैनिटाइज करने की कवायद भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पर कोरोना इस समय छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर है। सजगता जरूरी है, पर अब ये सब महसूस कर रहे हैं। शिक्षा सचिव भी अपने बातचीत में कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन परीक्षा थी उसमें चाहे हमारे 32 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड हों या जितने हों, पर वो परीक्षा उस तरह का पढ़ाई उस तरह की नहीं है जिस तरह स्कूल में होती। स्कूल में हम मिलते हैं तो केवल हम पढ़ते नहीं हैं
वहाँ एक गर्मजोशी होती है, दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, टीचर से रूबरू होते हैं, एक माहौल होता है, एक सामूहिकता होती है। वो सामूहिकता कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास से गायब है। बच्चे उसमें ऊँग रहे हैं या नेटवर्क नहीं आ रहा है। एक औपचारिकता हो रही थी, अब यह औपचारिकता टूटने जा रही है। स्कूलों में अब पहले जैसी हलचल होगी, पहले जैसी गर्मजोशी होगी, दोस्त मिलेंगे, थोड़ी सावधानी ज़रूर होगी, पर मुझे लगता है देर से ही सही स्कूल खुलना अच्छी बात है। और परीक्षा तो होनी चाहिए। परीक्षा जो बच्चे ये बात की जिद कर रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा ना लेके ऑनलाइन ले, उनको भी समझना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। कोई व्यवस्था जो मजबूरी में विवशतावश लागू की गई थी, उसको अनिवार्यता बना के यदि आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा। इसमें विश्वविद्यालय को भी छात्रों को भरोसे में लेना पड़ेगा। जो छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी कि ये परीक्षा जो पद्धति है वो क्या होगी, क्योंकि अभी इसको लेकर एक प्रकार का ऊहापोह बना हुआ है। इस मामले का एक दूसरा पक्ष भी है, जो छात्र मांग कर रहे हैं कि अगर आपने ऑनलाइन एजुकेशन किया है तो ऑनलाइन परीक्षा लो। तो दूसरी तरफ जो शासन कह रहा है कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, तो बहुत सारे जो निजी महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं उन्होंने अपने छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन ले ली है। अब जब रिजल्ट आएगा तो उसमें जो ऑनलाइन परीक्षा दिए हैं निश्चित रूप से उनके परसेंटेज 95 से ऊपर होंगे, पर जो ऑफलाइन देंगे, जो सरकारी स्कूल के लोग हैं, खास करके कॉलेज के, उनका परसेंटेज कम आएगा। तो जब वो कहीं भी एडमिशन के लिए जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, तो उनको ये कठिनाई आएगी कि जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनका परसेंटेज बहुत हाई रहेगा और जो ऑफलाइन परीक्षा देंगे उनका परसेंटेज कम होगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो परीक्षा जिस तरह की प्रणाली उसमें परीक्षा देंगे। तो अब सरकार को चाहिए कि ये भी ध्यान रखे कि जब वो ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात कर रही है तो कहीं निजी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के छात्र सरकारी आदेश के चक्कर में सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले या मान्यता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका हक ना मार दें और उनसे ज़्यादा परसेंटेज ना ले लें। तो सरकार को ये भी एक देखना चाहिए कि या तो परीक्षा एक सी हो, सबकी परीक्षा एक सी हो, सबका रिजल्ट एक सा है, या अगर ऑनलाइन होना है तो सबकी ऑनलाइन हो, ऑफलाइन होना है तो सबकी परीक्षा ऑफलाइन हो। ये बीच का होगा तो इससे छात्रों के बीच में एक अनावश्यक की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।